हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख सकते हो मेरी आंखें बहुत लाल और सूजे हुए दिख रहे हैं। तो कल रात मैंने बहुत रोया गाइस। आई एम गोइंग थ्रू अ टेरिबल ब्रेकअप ऑफ माय लाइफ एवर। ना, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम सिंगल एनीवे। घंटों घंटों लगातार सोने के बाद आंखें वैसे हुए हैं। एनीवे मेस में अभी भी खाना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लग रहा है, ना नमक ना मिर्च। एनीवे आई अरेंज माय रिंग इन दिस वे, एडजस्टेड, एंड अभी इट्स लुकिंग एस्थेटिक आई गेस। तो फिर हम मेस का खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हम बाहर निकले खाने को। एंड दिस आर माय रूममेट्स। और खाना खाने के बाद हॉस्टल पहुंचते ही छोटी मुझे ग्रीट करी। కెమెరా ఎక్కడుందో తెలుసు, పోస్ట్ చేయడం తెలుసు. బుక్ బుక్ బుక్. अगले दिन दोपहर को मेस में चिकन था, तो हमने रॉकी भाई को थोड़ा खिलाया। और फिर इन दिनों मैं बिंज वॉच कर रही हूँ स्क्विड गेम्स को, मतलब कौन नहीं कर रहा, इट्स द फाइनल सीजन होपफुली। और इन दिनों मैं ज्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मन नहीं कर रहा गाइस। आई डोंट नो, रात को बहुत अच्छे से बारिश हो रही थी और मुझे मेस में खाने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं यहाँ बालकनी काइंड ऑफ, कुछ बैडमिंटन कोर्ट काइंड ऑफ होता है हॉस्टल में, वहां जाके आई एम हैविंग माई डिनर। फील्स गुड। और ये देखो कौन आया, काली मौसी आई मुझे मिलने। ये बहुत शाई है तो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करती है मुझसे। ये अगले दिन दोपहर को है शायद, या फिर सुबह, मुझे याद नहीं। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, द परफेक्ट ग्लूमी वेदर दैट आई क्रेव फॉर। और थोड़ा ग्लूमी होता, सनलाइट नहीं होता तो भी मेरे लिए अच्छा होता, बट दिस विल डू। एंड देन आई एम हैविंग माई ग्रीन टी एंड आई एम ट्राइंग टू स्टडी। एग्जाम्स आ रहे हैं, जल्द ही है, तो पढ़ना तो पड़ेगा। Yeah, but anyways, what do I wanted to talk about? I wanted to talk about something that I forgot. हाँ ना, पहले लिप बाम लगा देती हूँ। हाँ, तो this foxtail का लिप बाम is like चुम्मेश्वरी, I love it. So yeah, back to the topic. जैसे कि आपको पता है मेरा एग्जाम आने वाले हैं, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, और वो भी मेरे बर्थडे पे। फर्स्ट एग्जाम ही मेरे बर्थडे पे है। 25th July is my birthday, and इस बार I think this is the first time I'm celebrating with you guys. हाँ ना, हाँ, this is the first birthday I'm celebrating with you guys. But पता नहीं मैं celebrate कर पाऊंगी भी या नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला एग्जाम है, तो पता नहीं। होपफुली करूंगी, होपफुली नहीं करूंगी, लेकिन जो भी हो मुझे बस रोना नहीं है ब्रो। बर्थडे पे रोना नहीं है, बिकॉज हर साल बिना क्या बोलते हैं, मिस करे मैं रोती रहती हूँ। हैप्पी टीयर्स, सैड टीयर्स, बोथ वेज। पता नहीं क्यों, आई फील ओवरवेल्ड अ लॉट ऑन माई बर्थडे। एनीवेज, या दैट्स द अपडेट। तो मैं अब जाती हूँ, बाय। बकबक बंद करके पढ़ाई करने। तो या अब देखो, इतनी पढ़ाई और इतनी बकबक कर ली मैंने, तो भूख तो लगेगी। तो आई एम हैविंग दिस एज माई स्नैक। काफ़ी स्वीट नहीं है, मॉडरेटली स्वीट है। मुझे ऐसी चीज़ें पसंद आते हैं, ज़्यादा स्वीट मुझे पसंद नहीं आते। इसके बाद मैंने शायद दोपहर को कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाले थे, और सुखाने को मैं बालकनी में गई और देखती हूँ कि छोटी मुझे फॉलो कर रही है। आजकल ये बहुत फॉलो कर रही है गाइस मुझे। अगर मैं रूम से बाहर निकलूँ ना, एक्चुअली बेड के नीचे सोती है ना, तो शी इज फॉलोइंग मी। इट फील्स नाइस, फील्स गुड ऑल्सो, लेकिन मैं जब चली जाऊंगी क्या हालत होगी इसकी। एनीवे, आई एम बैक टू स्टडीइंग। Kiri, 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 kiri paruri है ना वो, kiri paruri, boop 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 boop. मैं ऐसे ही वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकली थी, तो देख रही थी कि छोटी एकदम बहुत शिवर कर रही थी गाइस। मौसम बहुत ठंडा था बाहर, इसलिए लगा मेरे को। तो मैंने तो कुछ ब्रेड खाने के लिए दिया, वो नहीं खा रही थी। तो मैंने सोचा बहुत टंगले लग रही होगी इसको, तो मैंने मेरा वाला कुछ पुराना टी शर्ट था, तो मैंने इसको पहना दिया, और इसने बहुत अच्छे से पहन भी लिया गाइस। कुछ भी मुझे स्क्रैच नहीं किया या फिर कुछ एग्रेसिव बिहेवियर नहीं था, बहुत अच्छे से पहन लिया। एंड अभी इसकी शिवरिंग काफ़ी कंट्रोल हुई है। वो आराम से एक नींद लेगा। आई एम ट्राइंग टू उसे हैबिट कराने में ट्राई कर रही हूँ, ताकि वो यहाँ सोए रादर देन अंडर 3 of our बेड्स। ये दिस इज़ द बेटर सेफ स्पॉट फॉर हिम एंड फॉर अस ऑल्सो, क्योंकि टिक्स इधर स्प्रेड नहीं होंगे। तो लेट्स होप। ट्रेनिंग मतलब ये बच्ची तो नहीं है, इसे ट्रेनिंग कैसे करूँ? तो एक्चुअली ये एक जगह पे सोती है ना यूजुअली, वहां से मैंने उठा के बेड के पास मैट पे बिठा दिया, और वो धीरे धीरे सो रही थी। और मैंने मैट को ना खींच दिया अंदर की तरफ से, ताकि इसे पता चले कि यहाँ सोना है। इसने शर्ट निकाल दिया, एंड नाउ भाई साहब इज ओवर देयर। भाई साहब लव्स दैट स्पॉट ओनली।
Yeah, chappals and everything. 1 घंटा लगाकर जो ट्रेनिंग करने की कोशिश की थी मैंने छोटी पे, एकदम वेस्ट चला गया गाइस। उसको कच्चा कुंडी में ही जीना है, सोना है, तो मैं क्या करूँ। एनीवेज वेदर बहुत अच्छा हो रहा था एंड आई स्पॉटेड दिस कीड़ा गाइस। इसको लाइट कीड़ा बोलते थे हम बचपन में, मैं जब समर हॉलिडेज में जाती थी बहुत सारे दिखते थे। एंड आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, तेलुगु में क्या बोलते हैं गाइस इसको, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। ये अगले दिन शाम को या फिर उसी दिन शाम को है, पता नहीं मेरे को। आई थिंक दिस इयरिंग्स आर डोमिनेटिंग माई आउटफिट, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। एनीवेज आई एम गोइंग टू एन ऑर्फनेज। तो मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था और दिस इज ऑर्फनेज। नाइट को गई थी तो ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो ही इज़ वेरी शाई, तो मैंने उसके फेस को हाइड कर दिया। जाते जाते मुझे बच्चों को सर्व करने का अपॉर्चुनिटी मिला विच वॉज वेरी स्वीट। हमने केक भी ले गए थे हमारे साथ। एंड हाँ, तो मेरे फ्रेंड ने उसके बर्थडे के मौके पे he wanted to treat the kids with the meal. So yeah, look at their faces, look how happy and cute they look. और इसके बाद मैं चली हॉस्टल, लग गया। एनीवेज इसके बाद मैं चली हॉस्टल को मेट्रो में एंड इट वाज वेरी सरियल फीलिंग। अच्छे काम हमें सबको करना चाहिए, हम सबको करना चाहिए। एंड मेट्रो वाज पूरा खाली गाइस, रात के कुछ 11 बज रहे थे, एकदम खाली थी मेट्रो। एंड मैं पहुंची मेरे हॉस्टल को और अगले दिन दोपहर को देखो रॉकी भाई कैसे सो रहा है एकदम। ही इज एंजॉयिंग लाइफ गाइस, ही इज। एनीवेज माय स्किन इज गोइंग थ्रू अ व्हर्लविंड स्टॉर्म, जो कुछ भी बोल सकते हैं। एक्चुअली मुझे पीरियड पेन्स भी हो रहा है, पीरियड आने वाला है, तो उसी के वजह से शायद हार्मोनल फ्लक्चुएशंस वजह से आ रहा है। आई एम हैविंग बर्गर, क्रेविंग हो रहा था तो मैंने ऑर्डर कर लिया। सो इज अ न्यू डे, न्यू मी। जा रही हूँ मैं अपना टैटू रिमूवल का सेकंड सेशन के लिए। आई एम हैविंग दिस ह्यूज पिंपल ओवर हियर, तो पिंपल पैच लगा लिया मैंने। आई एम एट द क्लिनिक एंड अभी के लिए एनेस्थेटिक नहीं, मुझे मेरा ब्रेन में काम नहीं कर रहा। एनेस्थेटिक लगाया हुआ है ताकि मैं लेजर का पेन फील नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फील होता है गाइस, इट्स वेरी पेनफुल। आई वाज फीलिंग हंग्री, तो मैंने ये ऑर्डर कर लिया मिल्क शेक फ्रॉम मेकर्स ऑफ मिल्क शेक्स। बेरी फ्लेवर था, बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को। एंड मेरा सेशन हो गया था एंड दिस इज हाउ द स्किन लुक्स। होपफुली इस सेशन के बाद निकल जाए पूरा इंक, बिकॉज और एक बार आई डोंट वांट टू गेट अंडर द पेन। फिंगर कुछ ऐसे स्वेल हो गया था। इट लुक्स फनी। एनीवेज आई एम हैविंग ओट्स, बहुत दिनों बाद, बहुत बरसों बाद लग रहा है मुझे I'm having oats. So स्किन ऐसे दिख रहा है अगले दिन सुबह। आई थिंक पिगमेंट स्टार्ट हो गया है ब्रेक डाउन होना। होपफुली इस बार पूरा चला जाए, गॉड प्लीज। और आई लव ईटिंग ओट्स, लेकिन पता नहीं यार, सोती रहती हूँ तो मिस हो जाता है। आई एम वेरी एक्साइटेड, पानी उबल रहा है एंड आई डोंट हैव माई ओट्स इन मिल्क, आई हैव इट इन वार्म वाटर। एंड मैंने ना लैपटॉप को, अरे ब्रश पर गिर गया। एनीवेज आई एम क्लमसी गाइस, लीव इट। I had this sticker pasted. It has broomsticks, it has witch hat, it has skeleton, it has pumpkin, it has all the things that I want and wish for. It's cute, no? ये अगले दिन सुबह मैं निकली एकदम अभी भी नींद आ रही है। मैंने सोचा ऑटो में मेकअप वो सब कर लूँगी, तो मैं निकली हूँ। ऑडिशंस देने हैं 2 और मैं बिंदी भूल गई गाइस। ये आउटफिट सेकंड ऑडिशन के लिए रिक्वायर्ड था कि मैं कुछ ऐसे आऊँ। और देखो बाल, पता नहीं, अपना ही खुद का शो चल रहा है मेरे बालों का। एनीवेज आई डिड माई लिटिल टच अप एंड ऑल एंड आई थिंक आई लुक काफ़ी प्रेजेंटेबल लग रही हूँ अभी, एकदम रोड में भिखारी जैसे नहीं लग रही हूँ पहले जैसे। तो या पता नहीं इतने सारे शॉर्ट्स क्यों रिकॉर्ड किए मैंने, कुछ तो बात करना। याद आया मुझे, इन दिनों ना मुझे ज़्यादा कुछ शूट्स नहीं आ रहे। तिरुपति से आते हुए एक शूट हुआ था ना, वही लास्ट था और मैं काफ़ी मिस कर रही हूँ कैमरा के सामने रहने का। आई नो दैट्स माई हैप्पी प्लेस, दैट्स वेयर आई क्या बोलूँ, दैट्स माई प्लेस ऑफ पीस, एवरीथिंग। एंड शूट्स जो आ रहे हैं वो पोस्टपोन होते जा रहे हैं, तो या आई एम इन अ ट्रबल स्टेट। एनीवे मैं पहुंची फर्स्ट ऑडिशन लोकेशन पे एंड आई वाज वेरी कॉन्शियस ऑफ माई स्किन। बहुत सारे पिंपल मार्क्स वो सब दिख रहे थे, बट आई चोज नॉट टू पुट मेकअप बिकॉज ऑडिशंस को मैं मैक्सिमम ज़्यादा मेकअप प्रिफर नहीं करती हूँ। एंड आई केम बैक फ्रॉम द ऑडिशन एंड आई हेटेड इट।
आई हेटेड इट. आई एम बुकिंग माई राइड, आई एम वेटिंग फॉर द राइड. पता नहीं यार, ये ऑडिशन के पहले क्यों नहीं बोलते कि किस सीन से हक सीन से. अगर वो बोल देते तो मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता था ना, मैं नहीं चाहती थी. आई एम रियली फ्यूरियस. एकदम मूड सब कुछ खराब कर दिया. मुझे यहाँ से वहाँ ऑटो जाने में 500 हो गए, ठीक है, और भूख भी बहुत लग रही थी. थैंकफुली आई डिडंट ईट ओट्स एंड आई पैक्ड इट बिकॉज लेट हो रहा था. आई हैड बनानास. दिस इज द शूट, सेकंड शूट लोकेशन. मुझे एक स्क्रिप्ट दिया गया था, डायलॉग्स दिए गए थे ऑडिशन करने को. तो ये देखो, छोटा सा बच्चा भी आया है इस ऑडिशन करने. एंड आई एम रियली हैप्पी. आई लव द ऑडिशन. एकदम तेलंगाना एक्सेंट में, एकदम वेरी नाइस सीन. तो माई एनर्जी इज बैक. आई फील गुड. होपफुली आई गेट सिलेक्टेड. सितंबर में होने वाला है शूट. दे विल कॉल मी इफ आई गेट सिलेक्टेड. इसके बाद मैं चली पंजागुट्टा मॉल को बिकॉज भूख लग रही थी. ओट से क्या ही भरेगा मेरे पेट, तो मैं चली खाने को. लेकिन पहले लिप बाम जरूरी है गाइस. मैं सोच रही हूँ अभी मैं खाना खा के शाम को मूवी भी देख लूँ बिकॉज सुबह के ऑडिशन ने एकदम मेरा दिमाग खराब कर दिया था. तो मैं चली बर्गर किंग. माई ऑर्डर नंबर इज 3243 जो कि प्रिपेयरिंग में है. भूख बहुत एकदम जोर से लग रही है. सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने. शाम के 4 बज रहे थे शायद. और ये भीड़ देखो गाइस, इतनी भीड़ क्यों है. मेरा नंबर अभी भी नहीं आ रहा. जल्दी यहाँ आ जाओ ना. शायद मुझे पता है भीड़ क्यों है, क्योंकि आई थिंक कुछ ऑफर चल रहा था बर्गर किंग पे शायद. एनीवे मैंने ऑफर का ऑर्डर नहीं किया. मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी तो मैंने बड़ा वाला वॉपर ऑर्डर किया. एंड माई नंबर इज देयर. तो मैंने ले लिया मैंने मेरा ऑर्डर. और मैंने चाय भी ऑर्डर किया बिकॉज पता नहीं सर दर्द हो रहा था सुबह वाले ऑडिशन पे. और एक्स्ट्रास, आई एम अ पर्सन हु नीड्स एक्स्ट्रास गाइस. और ये देखो छोटी सी बॉटल 30 रुपए को. लूटो, लेकिन इतना लूटना मतलब. एनीवेज 5:40 हो रहे थे अभी. बहुत सारा टाइम है अब शो को. शो 7:30 बजे है तो मुझे बहुत टाइम पास करना पड़ेगा. तो मैंने इसके बाद क्योंकि संडे है, आई थॉट ऑफ कॉलिंग माई फैमिली. और वैसे बात करते करते 6:20 हो गया. अभी 1 घंटा बाकी है. तो मैंने 1 घंटा कुछ ना कुछ देखते हुए टाइम पास कर लिया. आई एम वेटिंग फॉर द थिएटर गेट्स टू ओपन. I'm going for this Metro Indino movie. It's one of my favorite directors का movie. तो मैं अकेले जा रही हूँ. Thankfully इस तरफ अंकल थे, इस तरफ लड़की और उस तरफ लड़की थी. So yeah, that's Anurag Basu. एंड मैं सरप्राइज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी. इम्तियाज अली कैमियो, वन ऑफ द फेवरेट ऑफ माय डायरेक्टर्स का कैमियो था इसमें. एंड आदित्य रॉय कपूर वाज लुकिंग so hot and handsome. I love this guy. और फिर वक्त था इंटरमिशन का. Oh gosh, I love this movie until now. और मुझे पता है इंटरमिशन के बाद भी पसंद आएगा. अनुराग बासु इज अ जम ऑफ अ डायरेक्टर. मुझे बहुत बहुत पसंद है, स्पेशली पंकज त्रिपाठी और कोंकणा सेन के सीन्स. यू लाफ योर हार्ट आउट. और फिर इसके बाद मैं चली हॉस्टल को मेट्रो में. एंड जाते जाते ही एज यूजुअल आई वाज ग्रीटेड बाय छोटी. Gosh, I don't know what I do. What did I do to deserve this much love from this little Q2? Anyways, that's it for this video, guys. I'll catch you back soon. थोड़ा टाइम लग रहा है अपलोड करने में, but keep up with me. Bye. I like me better when I'm with you.